नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ई लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज बरेवा मिर्जापुर। आज की इस ई लर्निंग पाठशाला में हम लोग आज कक्षा 11 विषय भूगोल, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के अध्याय 2 के मानचित्र मापनी के तृतीय वादन में अध्ययन एवं अध्यापन के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके पहले अध्याय के विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रथम एवं द्वितीय वादन का अध्ययन एवं अध्यापन किया जा चुका है। प्रथम एवं द्वितीय वादन में मापनी, माप की पद्धतियों, मापने की विधियों, निरूपक भिन्न से प्रकथन में बदलने की प्रक्रिया, प्रकथन मापनी को निरूपक भिन्न में बदलने की प्रक्रिया, मापनी का रूपांतरण जैसे बहुत सारे पक्षों पर हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग अंतिम वादन में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आलेखी मापनी की रचना करेंगे, उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। मापनी की रचना, हमने मानचित्र क्या है, मापनी क्या है, मापनी को ज्ञात करने की कौन कौन से तरीके हैं, प्रचलित इकाइयां क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इन सारे पक्षों पे विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग सिर्फ अभ्यास कार्य करेंगे और अभ्यास कार्य करने के पूर्व मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक एवं अंग्रेजी प्रणालियों को विधिवत याद कर लीजिए और आपके पास मापनी की रचना के लिए ज्यामितिक बॉक्स की उपलब्धता हो। सामान्यतः मापनी की रचना सफेद मोटे पेपर पर की जाती है और मापनी की रचना करने के लिए प्रकथन मापनी और निरूपक भिन्न का होना आवश्यक है। जब तक आपके पास प्रकथन मापनी नहीं होगी, आपके पास निरूपक भिन्न नहीं होगा, तब तक आप आलेखी मापनी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मापनी की रचना के लिए अंश जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है वो सदैव एक की इकाई में होता है और हर की इकाई को भी अंश वाली इकाई में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अगर प्रकथन मापनी में 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर लिखा है तो वहां भी यह आवश्यक है कि हम दोनों इकाई को एक करें। अगर 1 सेंटीमीटर में है तो 2 किलोमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा, जो हम लोगों ने दूसरे वादन में पढ़ा है, समझा है। दूसरी विशेष बात यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में मानचित्र पर मापनी के प्रयोग करने के अपने अपने तरीके हैं, अपनी अपनी प्रणालियां हैं। कोई देश मैट्रिक प्रणाली का उपयोग करता है जैसे भारत, कोई देश अंग्रेजी प्रणाली का प्रयोग करता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड। लेकिन एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए सभी प्रणालियों को जानना आवश्यक है। इसीलिए मैंने पहले ही वादन में आपसे कहा था कि आप लोग मैट्रिक प्रणाली और अंग्रेजी प्रणाली की इकाइयों को याद कर लें, उसकी एक तालिका बना लें और उसको अपनी स्मृति में रख लें। जब कभी आपसे सवाल
जब कभी आलेखी रचना की बात आपसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर और सेंटीमीटर में की जाए तो आप एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, तब वहां पर आपको आलेखी मापनी की रचना सेंटीमीटर में करनी है। लेकिन जब कभी आपके सामने मील, फरलांग, गज, फीट और इंच की आलेखी मापने की रचना करने की बात आए तो वहां भी इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए कि वहां पे हम इंच के प्रयोग के माध्यम से उस मापनी की रचना करेंगे। कोई भी रेखा कैसे विभाजित होती है इसको जान लेना आवश्यक है। पहली विधि है सामान्य विधि। सामान्य विधि का तात्पर्य है कि कल्पना करिए कि कोई 10 सेंटीमीटर की एक रेखा है और इसे 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाना है। दस सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब सामान्य विधि में 10 क्या है, इस रेखा की लंबाई है और इसे 5 भागों में बांटना है। अब जब इसको भाग देंगे तो आपके पास जो उत्तर होगा वह 2 होगा। अर्थात आप 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और उसको 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर जब आप चिन्हित करेंगे तो यह रेखा जो है अपने आप 5 भागों में विभाजित हो गई और यहां पर आप 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा कि ये ई लर्निंग पाठशाला में ये सारे कार्य ब्लैक बोर्ड पे किए जा रहे हैं। लाइनें तिरछी हो सकती हैं, लिखावट में भी कुछ दोष हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक फ़ॉन्ट में लिखेंगे, एक लंबाई चौड़ाई में लिखेंगे, रेखाओं की मोटाई बराबर होनी चाहिए। आपने बाईं तरफ 0, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर लिख लिया दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ आप इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए, ये 0.5 या 500 मीटर और ये 1000 मीटर। अब यह सामान्य विधि से ये रेखा बट गई, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आपके सामने सदैव नहीं आती। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 10.76 इंच सेंटीमीटर की रेखा को आपको विभाजित करना पड़े, तो आपके सामने एक संकट खड़ा होगा कि हमने भाग दे दिया था पिछली प्रक्रिया में और उसका उत्तर 2 आया था, हमने 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी रेखा को बांट दिया। लेकिन अगर कोई रेखा इतनी है तो विभाजक रेखाओं का जो मान आएगा वो पूर्णांक में नहीं होगा। उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, उसको हम रेखी विधि से उसका समाधान ढूंढेंगे। एक ऐसी रेखा जिसकी जानकारी आपको नहीं है कि कितनी लंबी रेखा है, लेकिन इसे 5 बराबर भागों में बांटा जाना है, बट जाएगा। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, ध्यान से समझिएगा। आप ए बिंदु से एक कोण बना दीजिए। इस कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 अंश के बीच में, और वही प्रक्रिया यहां से कर दीजिए। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो जो कोण आपने ए बिंदु से बनाया है 30 अंश, वही कोण आपको बी बिंदु से भी बनाना होगा। अब अपने प्रकार में
एक निश्चित अनुपात में बराबर दूरी से 5 बराबर भागों में चाप काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। यही प्रक्रिया आप बी बिंदु से कर दीजिए। 1 2 3 4 और 5। अब यह रेखा अपने आप 5 बराबर भागों में बट गई। कैसे बट गई? आपने एक ए बिंदु से इसको आप यहां मिला दीजिए। पहला आपने विभाजन गोला प्रकार से यहां किया है, इसको यहां मिला दीजिए। दूसरे वाले को यहां मिला दीजिए। इस तरह जो दोनों अक्षों से रेखाओं का आपने विभाजन किया है उससे मिला दीजिए और यह रेखा अपने आप 5 बराबर भागों में बट गई। पहली विभाजक रेखा यहां हुई, 2 4 और 5। अब देखिए यह अपने आप 5 बराबर भागों में बट गई। यह रेखीय विधि है। अब आइए हम चलते हैं सीधे रचना पर। आलेखी मापनी की रचना हम कैसे करेंगे, इसको हम विभिन्न उदाहरणों से समझते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि निरूपक भिन्न 1/50,000 पर निर्मित मानचित्र के लिए एक आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। पूर्व में बताया जा चुका है कि धरातल और मानचित्र के वास्तविक दूरी के अनुपात को निरूपक भिन्न प्रदर्शित करता है, अर्थात 1 बराबर है 50,000 के। 1 बराबर है 50,000 के। अब इस आरएफ को या इस प्रदर्शक भिन्न को या इस निरूपक भिन्न को हमें किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में पढ़ने के लिए तैयार करना है। तो एक संबंधी 50,000 को हमको किलोमीटर में बदलना होगा। उसके लिए फिर हमको मीट्रिक प्रणाली के पूर्व ज्ञान पे ध्यान देना होगा, उसकी इकाइयों को समझना होगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी बराबर है 50,000 धरातली दूरी की, अतः 15 सेंटीमीटर की मानचित्र की दूरी बराबर होगी 15 गुणे 50,000 बटे 1 लाख। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि 1 लाख क्या है। यह 1 लाख मीट्रिक प्रणाली की वही इकाई है जिसमें आपने यह समझा है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। क्योंकि हमें किलोमीटर प्रदर्शित करना है, इसलिए इस इकाई को हमको किलोमीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1 लाख से उसका भाग देना होगा और जो हमारे पास उत्तर आएगा वो 7.5 किलोमीटर का होगा। वो 7.5 किलोमीटर। क्योंकि 7.5 किलोमीटर पूर्ण इकाई नहीं है, अतः हमें यहाँ निकटतम मान के आधार पर इसकी रचना करनी होगी। इसको हम 5 मान लेते हैं। एक रेखा को 7.5 किलोमीटर में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया से आपको ऐसा लगता होगा कि मापक के परिणाम में कोई अंतर आएगा, तो ऐसा नहीं है। मापक के परिणाम में कोई अंतर नहीं आना है। अब यहाँ 7.5 किलोमीटर के पूर्ण इकाई न होने के कारण हमने इसको पूर्णांक में बदला है और बदलने के बाद इसकी गणना हम फिर से करेंगे। चूंकि 7.5 किलोमीटर को हम प्रदर्शित करते हैं कितने से? 15 सेंटीमीटर से। 15 सेंटीमीटर से जब हमने गणना की थी तो उसका उत्तर आया था 7.5 किलोमीटर। कितना आया था? 1 किलोमीटर में उत्तर आया हुआ है 7.5 किलोमीटर। अब उसको हमने जब पूर्णांक में बदला है
तो पुनः उसकी गणना हमने यहां से शुरू की है। क्योंकि 7.5 किलोमीटर की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं कितने से, 15 सेंटीमीटर से, अतः 5 किलोमीटर की दूरी हम कितने से प्रदर्शित कर पाएंगे, 15 गुणे 5 बटे 7.5 अर्थात 10 सेंटीमीटर से। अब मुझे 10 सेंटीमीटर की रेखा को खींच करके 5 किलोमीटर के मान को प्रदर्शित करना है। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले आप 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए और इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए मैंने 2 विधियां बताई थी, सामान्य विधि और रेखीय विधि। आपको यहां सामान्य विधि से विभाजित करने का अवसर मिल गया। आप 10 सेंटीमीटर की रेखा को अगर 5 भागों में विभाजित करना है तो अगर आप 10 में 5 से भाग करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर के मान आपके सामने आएगा। अब इस रेखा को आप 5 बराबर भागों में बांट लीजिए, 2-2 इंच की दूरी पर, 1 2 3 4 और 5। ये 5 बराबर भागों में ये रेखा बट गई। अब बाएं के एक भाग को छोड़ करके आप यहां से लिखेंगे 1 0 1 2 3 और 4 किलोमीटर। और बाएं भाग किलोमीटर के बाद की इकाई हेक्टोमीटर होती है। किलोमीटर और हेक्टोमीटर को आपको इस मापने में दिखाना है। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। उस अनुपात में इसको भी 10 बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए, बांटना चाहिए। लेकिन चूंकि 2 सेंटीमीटर में 10 रेखाओं को अगर आप विभाजित करेंगे तो बहुत पास पास हो जाएंगे। तो उसका भी एक विकल्प है, आप इसको सिर्फ 5 बराबर भागों में बांटिए, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखिएगा कि यह समझाने की प्रक्रिया है, इसमें दूरियां बराबर नहीं दिख रही होंगी, न बन पाएंगी, लेकिन आप जब अपने ड्राइंग शीट पर इसको काम करेंगे तो ये सब बराबर अनुपात में होने चाहिए। अब इतनी प्रक्रिया करने के बाद थोड़ी सी इस मापक की खूबसूरती के लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि यहां से जो आपने लाइन खींची है 1 सेंटीमीटर और ऊंची रेखा खींच दीजिए दोनों तरफ, और यहां से यहां उसको मिला दीजिए। और इस 1 इंच की जो रेखा आपने खींची है 1 सेंटीमीटर की, उसको पुनः 2 बराबर भागों में यहां से तक ले जाकर के मिला दीजिए। और एक एक खाने को आप एक एक बॉक्स को काले कलर से, ब्लैक रंग से रंग दीजिए। इसको यहां रंग दीजिए। इसको यहां रंग दीजिए। देखिए यहां दोहरी लाइन हो गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और फिर ऊपर वाली लाइन को रंग दीजिए। और फिर इस लाइन को रंग दीजिए। अब आपकी यह मापनी तैयार। यहां पे आप लिख सकते हैं आलेख की मापनी साधारण मापक, इसको साधारण मापक कहते हैं।
साधारण मापक। अब इसका प्रदर्शक भिन्न भी आपको या निरूपक भिन्न आपको यहाँ लिखना होगा। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि यह ब्लैक बोर्ड पे काम किया जा रहा है, लिखावट में दोष हो सकता है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर अनुपात में आप इसको लिखेंगे। अब आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। एक आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/80 है, जिस पर मीटर और डेसीमीटर पढ़ा जा सके। आलेखी मापनी में यहां पर जो प्रदर्शक भिन्न दिया गया है वो क्या है? 1/80। पढ़ना क्या है? मीटर और डेसीमीटर। मानचित्र पर पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर है 80 सेंटीमीटर। अतः पंद्रह सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी बराबर होगी। अब यहां आपको एक चीज समझना होगा कि 15 × 80/100। 100 क्या है? 1 मीटर में सेंटीमीटर का मान है, और आपको मीटर और डेसीमीटर प्रक्रिया आपको आलेख की रचना में दिखानी है। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर। कितना आ जाएगा? 12 मीटर। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए। 15 × 80 को जब हमने 100 से भाग दे करके मान निकाला है तो वह 12 मीटर में मुझे प्राप्त हुआ है। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसकी रचना कैसे करेंगे। आरएफ कितना था? 1/80। आरएफ माने निरूपक भिन्न। रेखा की लंबाई कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। दिखाना कितना था? 12 मीटर। अब इस प्रकार आप रचना शुरू करिए। सबसे पहले तो आप 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए, और रेखा खींचने के बाद आप इसको 12 भागों में विभाजित करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपने ये कितनी लंबी रेखा है? 15 सेंटीमीटर की। इसको 12 भागों में आपने विभाजित कर लिया है। मैंने कहा था कि थोड़ी सी मापक की खूबसूरती के लिए दोनों जगह से 1 सेंटीमीटर की और एक ऊंची रेखा खींच दीजिए। और आप पुनः एक उपभाग को छोड़ करके 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11। और चूंकि इस प्रक्रिया में उपभाग पे जो मीटर की इकाई के बाद की इकाई दिखानी जानी है वो आप डेसीमीटर को आपको दिखाना है। इसको चूंकि बहुत पास पास हैं ये रेखाएं, इसलिए आप इसको मात्र 2 भागों में बांटिए। यहाँ पे लिख लीजिए 5 और यहाँ पे लिख दीजिए 10 डेसीमीटर। इतनी प्रक्रिया करने के बाद आप पुनः पाँच और 10 डेसीमीटर पुनः एक एक बाक्स को छोड़ करके रंग दीजिए। इससे मापक में थोड़ी खूबसूरती आ जाती है और भूगोल में यह प्रचलन में है। आप इसको रंग दीजिए। अपने ड्राइंग शीट के चारों तरफ इसको अच्छे से भर लीजिएगा। मैं फिर दोहरा दूं कि ई लर्निंग पाठशाला के ब्लैक बोर्ड पे ये काम किया जा रहा है, इसलिए थोड़ी मापनी में बनाने में शुद्धियां हैं, तरीके में कोई दोष नहीं है। आप अपने ड्राइंग शीट पे जब आप काम करेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ ध्यान से रेखाओं की मोटाई बराबर हो, बराबर दूरी में उसको विभाजित किया गया हो। अब आप चारों तरफ उस ड्राइंग शीट के हर रचनाकार में बराबर आकार का एक आउटलाइन बना दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए आलेखी मापनी, तो साधारण मापक भी लिख सकते हैं, साधारण मापक। ध्यान रखिए मैं जिस तरह लिख रहा हूँ इस तरह आपको नहीं लिखना है। और यहाँ पे लिख दीजिए निरूपक भिन्न बराबर 1/80। मुझे लगता है कि आज जो रचना आपको बताई गई है आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। यहीं पे मानचित्र मापनी का यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।